हेलो स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट कर चुके हैं एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 7.2। तो 7.2 सीखने के लिए आपको विभाजन सूत्र सीखना होगा, जिसे हम सेक्शन फॉर्मूला भी कहते हैं। तो विभाजन सूत्र क्या होता है? सपोज़ एक पॉइंट है आपके पास ए और उसके निर्देशांक हैं x1 y1, और एक दूसरा पॉइंट है सपोज़ बी, उसके निर्देशांक हैं x2 y2। ठीक है, दो पॉइंट्स हैं ए बी, उनमें उनके बीच में एक पॉइंट और है, सपोज़ वो पी है। उसके कोऑर्डिनेट्स हम मान लें कि x और y हैं, x और y। तो जो ये ए बी है उसको इस तीसरे पॉइंट पी ने दो भागों में बांट दिया है। तो दो भाग तो किसी न किसी अनुपात में है, ए पी और पी बी किसी न किसी अनुपात में है। सपोज़ वो है m1 और m2। तो जब हम इनको क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो m1 m2 कोई ना कोई वैल्यू होगी, जैसे 2:3, 5:6, इस तरह से, है ना। जो x1 y1 है वो आपके नंबर्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी इस तरह से, है ना। तो p के कोऑर्डिनेट्स हमें इसमें निकालने होंगे। विभाजन सूत्र में क्या होता है कि टोटल 3 पॉइंट्स हैं और वो तीनों पॉइंट्स किसी न किसी रेशो में हैं। ठीक है, दो पॉइंट्स हैं, दो पॉइंट्स के बीच में एक पॉइंट p है, और वो पॉइंट p उन ए बी को किस रेशो में डिवाइड करता है वो फाइंड आउट करने का जो तरीका है, दैट इज़ हमारा विभाजन सूत्र या सेक्शन फॉर्मूला। तो ये p कोऑर्डिनेट के जो x y हैं, सबसे पहले x सपोज़ हमें निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है, तो होगा, आपको ये याद करना होगा, दैट विल बी m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1। ठीक है, m1 है तो x2 और m2 है तो x1, बिल्कुल इजी है ये, अपॉन m1 प्लस m2। यानी कि दोनों बिंदुओं को जिस अनुपात में बांटा गया है उन दोनों अनुपातों को यहाँ पे जोड़ दिया, और पहले अनुपात को दूसरे निर्देशांक से गुणा किया, दूसरे अनुपात को इसके पहले निर्देशांक से हमने गुणा किया। यानी कि x निकालना है तो x से ही मल्टीप्लाई करना है। 1 है तो यहाँ 2 है तो यहाँ 1। ठीक है, अच्छा y कोऑर्डिनेट निकालना है, ये y हमें ढूंढना है सपोज़, तो उसके लिए y इज़ इक्वल टू m1, 1 है तो इसके साथ आएगा 2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये 1 2 ये सब क्या है? जो पहला निर्देशांक होता है उसको हम 1 से डिनोट कर लेते हैं, x को और y को। ठीक है, x1 y1, ये कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो 1 पुट करके हम एज्यूम कर लेते हैं, और जो दूसरा पॉइंट है उसको x2 y2 एज्यूम कर लेते हैं, x2 एंड y2। जो बीच वाला है वो xy है, जो कि हमें फाइंड आउट करना है। तो x इज इक्वल टू m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 अपॉन m1 प्लस m2। y इज़ m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये तो है आपका सेक्शन फॉर्मूला। एंड सपोज़ आपको मिड पॉइंट निकालना है, आपको दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, एक पॉइंट वही पॉइंट ले लेते हैं, a और b दो पॉइंट्स हैं, और इनका मध्य बिंदु हमें निकालना है। तो क्या करेंगे, इसके निर्देशांक सपोज़ x1 y1 और b के हैं x2 y2, और p के कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड आउट करने हैं। सेम केस है, मिड पॉइंट फार्मूला इसको हम कहते हैं, मिड पॉइंट फार्मूला, जिसको हम मध्य बिंदु सूत्र। ठीक है, तो मध्य बिंदु सूत्र में क्या है? मध्य का मतलब बीच, बीच का बिंदु। तो इसमें हम करेंगे दिस x विल बी इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2 एंड y विल बी
y1 प्लस y2/2, यानी कि x1 x2 को जोड़ा और आधा कर दिया, y1 y2 को जोड़ा और हाफ कर दिया उसका, तो ये आपका मिड पॉइंट आ गया। तो ये जो दो फॉर्मूले हैं, विभाजन सूत्र और मध्य बिंदु सूत्र, ये आपका इस 7.2 एक्सरसाइज में काम आएगा। तो अब इनको यूज़ करके हम करेंगे एक्सरसाइज स्टार्ट। जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1 7 and 4 -3 इन द रेशियो 2:3। तो आपके पास बुक्स होंगी और हिंदी मीडियम की बुक्स होंगी, ठीक है ना, क्योंकि हिंदी मीडियम है आपके पास, मेरे पास इंग्लिश मीडियम की है, हिंदी मीडियम की है नहीं मेरे पास, तो इसलिए मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। तो मीडियम कोई मैटर नहीं करता, ठीक है, आपको समझ में आएगा अच्छी तरह से। तो इसकी हिंदी बता देती हूँ आपको कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु, क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट कर सकते हैं। एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1 7 and 4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2 और 3 अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है। तो उसका हमें अनुपात दिया हुआ है 2:1 और हमें उसके निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो इन पॉइंट्स को हम ऐसे ले सकते हैं, सपोज़ यहाँ हम लिख लें, दिस इज़ पॉइंट ए इज़ -1 7 and B is 4 -3। अब ये 2:3 है, तो यहाँ कोई और पॉइंट ले लिया हमने, सपोज़ ये P है, P के कोऑर्डिनेट्स x और y हैं, 2:1 2:3 रेशो में है, तो जो हमारा m1 है दैट इज़ 2 और जो m2 है वो 3, यानी कि इस विभाजन सूत्र से हम इसका कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन करोगे तो समझ में आ जाएगा। आपको पुट करते हैं इसकी वैल्यू, m1 is 2, m2 is 3, x1 -1 है, y1 7 है, x2 यहाँ 4 है, y2 -3 है। यानी कि जो पहला पॉइंट है उसके साथ 1 1 लगा लिया, जो दूसरा पॉइंट है उसके साथ हमने 2 2 लगा लिया। इट इज़ नॉट गिवन, ये हमने खुद एज्यूम किया है, ठीक है, और ताकि सेक्शन फॉर्मूले लगाने में हमें आसानी हो जाए। और जो पॉइंट हमें निकालना है, जिसके निर्देशांक हमें निकालने हैं, उसको हमने x y एज्यूम कर लिया। और जो रेशो है वो 2:3 दिया हुआ है, तो m1 हो गया हमारा 2 और m2 हो गया 3। तो पहले अनुपात को m1 ले लिया, दूसरे अनुपात को 3 ले लिया। अब फॉर्मूला पुट कीजिए, x इज इक्वल टू, अब 1 के साथ 2 आएगा, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। सबसे पहले हमने सूत्र लिखा है। अब m1 की वैल्यू है 2 इंटू x2 देखो 4 प्लस m2 इज़ 3 into x1 is -1 upon m1 plus m2, this is 2 plus 3। तो क्या हो गया, 2 4 ज़ा 8 -3 upon 2 plus 3 is 5। तो 8 में से 3 माइनस कर दिए, 5/5 and that is 1। तो x की जो वैल्यू है वो आ गई है आपकी 1, ठीक है। अब इसी तरह से हम y निकाल सकते हैं। y क्या होगा, y विल बी, फॉर्मूला लिखूँ सबसे पहले, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। 1 है तो यहाँ 2 है, 2 है तो यहाँ 1 है, और नीचे दोनों रेशियोज़ जो हैं वो ऐड करने हैं। तो y इज़ इक्वल टू, अब हमने ये सारी वैल्यूज़ यहाँ लिखी हुई थी, ठीक है, यहाँ लिखी हुई हैं। m1 की वैल्यू है 2, तो यहाँ से देख के हम यहाँ पुट करेंगे।
m1 है आपका 2 इंटू y2 इज़ -3 प्लस m2 इज़ 3, y1 इज़ 7 अपॉन 2 प्लस 3। तो ये वैल्यूज़ जो हैं वो देख के अच्छे से रखने हैं, अगर गलत वैल्यू रखोगे तो आंसर भी आपका गलत आएगा। ठीक है, तो जो हमने ये वैल्यूज़ यहाँ लिखी हुई थी m1 x1 y1 m2 x2 y2, ये सारी वैल्यूज़ जो हैं इस फॉर्मूले के अंदर हमने पुट कर दी है। पुट करने पे 2 3 6 -6 प्लस 3 7 21 अपॉन 2 प्लस 3 5। ठीक है, अब 21 में से 6 को माइनस करेंगे क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, दोनों माइनस होंगे। माइनस हुए तो आ गया आपका 15 आ गया अपॉन 5, इसको काट लिया, 5 1 सा 5, 5 3 सा 15। ठीक है, 5 एकम 5, 5 दिए 15। तो जो हमारा बिंदु P था, P के निर्देशांक, P के निर्देशांक देख लो कितने हो गए हैं, 1 और 3। ठीक है, P के निर्देशांक हमें पता चल गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, बिंदुओं 4 -1 और -2 -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो सेम क्वेश्चन है, तो उसमें समत्रिभाजक है। समत्रिभाजक का मतलब समान 3 भागों में बांटना। तो पॉइंट्स यहाँ पर 2 हैं। एक पॉइंट है आपका 4 -1, 4 -1, और दूसरा पॉइंट है आपका, दोनों पॉइंट थोड़ा दूर दूर बना लें, इतनी दूर जाके लिख लिया हमने, एंड दिस इज -2 and -3। विजिबल है आपको, -2 and -3। ठीक है, अब ये क्या है, समत्रिभाजित है, 3 समान भागों में बांटा गया है। तो इसको सपोज हमने ले लिया है A B, एज्यूम कर लिया है, मान लिया है A और B को 3 बराबर भागों में बांटना है। तो एक भाग ये हो गया, दूसरा ये हो गया, ठीक है, तीसरा ये हो गया। यहाँ तक एक भाग, यहाँ तक दूसरा भाग, यहाँ तक तीसरा भाग। तीनों भाग जो हैं ये बराबर हैं, बराबर हैं, तो 1 1 1 रेशियो हम ले सकते हैं इसका। ठीक है, तो सारे 1 1 1 सारे पार्ट्स जो हैं वो इक्वल हैं। तो हम इसको ले सकते, सपोज़ ये P है, अपने आप अज्यूम कर लो, और ये Q है। ठीक है, तो P और Q हमें फाइंड आउट करने हैं। तो हम इसमें अज्यूम करेंगे AP इज़ इक्वल टू PQ इज़ इक्वल टू QB इज़ इक्वल टू, ये सभी जो है 1 के बराबर है। ठीक है, एक मात्रक के बराबर हम इसको अज्यूम कर लें। और ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, अभी सपोज़ हमें यहाँ ये निकालना है x और y। ठीक है, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स हम मान लें x डैश और y डैश, क्योंकि सेम तो ले नहीं सकते। अब जो पहला पॉइंट है उसे हम लेंगे, जैसे a हैं, a के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, तो a की हमें a नहीं लिखते यहाँ पे, हम यहाँ लिख लें कि जो x1 है हमारा वो 4 है, जो x2 है वो -1 है। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारा m1 है वो 1 है, और जो m2 है, देखो एक पार्ट, सपोज़ हम P के निर्देशांक ढूंढना चाहते हैं। A और B 2 पॉइंट हैं फ़िलहाल, क्योंकि बात ही ना करो। ठीक है, तो बीच में एक पॉइंट है, तो यहाँ A B और यहाँ B, तो एक भाग यहाँ से यहाँ तक एक भाग हो गया, और यहाँ जो है यहाँ से लेके यहाँ तक 2 भाग बचे हैं। तो दैट इज़ 1:2 रेशियो हो गया है यहाँ पे। तो m1 इज़ 1 एंड m2 इज़ 2। तो इसमें हम आराम से विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे। यहाँ लिख लेंगे विभाजन
सूत्र विभाजन सूत्र से यहाँ लिखेंगे x इज इक्वल टू m1, याद हो गया होगा, 1 के साथ आएगा 2 प्लस 2 के साथ 1 ओवर m1 प्लस m2। ठीक है, तो वैल्यूज पुट कर दो। m1 है आपका 1 इंटू x2 है -1 प्लस m2 है 2, x1 है 4 अपॉन m1 प्लस m2 इज़ 1 प्लस 2 -1, 2 4 8 अपॉन 3, 8 में से 1 गए 7, 7/3। ठीक है, तो इस तरह से हो गया है ये। तो वैल्यूज़ देख लो, हमने ठीक ठाक पुट करी हैं क्या। जो m1 है वो है हमारा 1 और जो x2 है, हाँ x2 की वैल्यूज़ मैंने गलत लिखी हैं। दिस वैल्यू x2 क्या है, x2 इज़ -2, मैंने 1 लिखा है। देखो, दिस इज़ x1 y1 एंड दिस इज़ x2 y2। ठीक है, तो अब मैंने जो वैल्यू पुट की है, x1 इज़ 4 एंड x2 इज़ -2। ठीक है, और y1 लिखें यहाँ पे, तो y1 इज़ -1, y2 इज़ -3। तो अब यहाँ x2 -2 है, तो पुट कर देखो, वैल्यू रॉन्ग रखी है तो आंसर भी रॉन्ग आएगा। -2, 8 में से 2 गए 6, 6/3 दैट इज़ 2। 3 से कैंसिल कर लो, 3 1 सा 3 2 सा, तो x आ गया हमारा 2। फिर y निकाल सकते हैं, y इज़ इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो विजिबल नहीं है ये आपको, ये देखो, y इज़ इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, तो पुट करो वैल्यूज़। m1 है 1, y2 है -3, तो ब्रैकेट, क्योंकि इनटू और ये जो माइनस और नहीं इकट्ठे हो जाएंगे ना, तो ब्रैकेट में लिख दिया इसको, प्लस m2 इज़ 2, y1 इज़ -1, तो ब्रैकेट में लिखा, ओवर m1 m1 इज़ 1, m2 इज़ 2, तो इसको मल्टीप्लाई किया, -3 -2 अपॉन 5 और -3 और -2 आपका -5 आ गया, -5 अपॉन 5। ठीक है, हाँ 5 कैसे लिखा है, 2 + 1 3 है, हाँ तो वी शुड राइट 3 ना, यस। वैसे बच्चे सामने बैठे होते हैं तो अच्छे से पढ़ाया जाता है, तो वीडियो मेकिंग इज़ वेरी डिफ़िकल्ट ना। दीवारों को पढ़ाना तो मुश्किल होता है। -3 -2 एंड 3, क्योंकि बच्चों को सामने बैठा करके पढ़ाने की आदत है, तो वीडियो नहीं बनाई जाती। तो वी गेट -5/3। अब जो p के कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमारे आ गए हैं 2 एंड -5/3। ठीक है, इसी तरह से हम q के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। इसको x y एज्यूम किया था, तो इसको x' y' हमने एज्यूम कर लिया है, क्योंकि इससे कुछ अलग होना चाहिए ताकि आइडेंटिफाई कर सकें आप। अब देखो, q के कोऑर्डिनेट्स निकालोगे तो q के इस साइड 2 हिस्से हैं आपके, a से लेके p तक एक हिस्सा, p से लेके q तक एक हिस्सा, तो 1 और 1 2 हो जाएगा, 2 हिस्से, यानी कि a से लेके q तक 2 है, q से लेके b तक एक हिस्सा है, तो 2:1 आ जाएगा इसका रेशियो। ठीक है, तो q के जब हम कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, जो हमारा m1 होगा दैट विल बी 2, और जो m2 होगा वो होगा 1, जो x1 है y1 है वो लिखेंगे हम, x2 y2 जो भी है, देखो x1 यानी कि q के निर्देशांक निकाल रहे हैं, x1 y1 इज़ 4 and -1, 4
-1, यानी कि पीछे जो लिखे पड़े थे वही हम यूज़ कर सकते हैं। ये 4 था, x1 y1, 4 and -1, x2 y2 is -2 and -3। ठीक है, सब चीज़ें हमने लिख ली हैं। अब हम आराम से x डैश y डैश जो है वो q जो है निकाल सकते हैं। तो q के जो कोऑर्डिनेट्स हैं दैट इज़ x डैश इज़ इक्वल टू, फार्मूला वही लिखो, m1, 1 के साथ 2 आएगा, m1 x2 प्लस m2 x1, विभाजन सूत्र याद होने लग गया होगा आपका, अपॉन 1 m1 प्लस m2। m1 है यहाँ पर 2 इंटू जो x2 है वो है -2 प्लस m2 इज़ 1, x1 इज़ 4 अपॉन 2 प्लस 1, तो 2 2 ज़ा 4 प्लस 4 1 ज़ा 4, 2 प्लस 1 इज़ 3 एंड दिस इज़ 0। जो x डैश है वो हमारी आ रही है 0। ठीक है, उसी तरह से हम y के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। तो y निकालेंगे तो फॉर्मूला लिखेंगे हम, y डैश इज़ इक्वल टू, फॉर्मूला लिखो, m1, 1 के साथ 2 आएगा, प्लस m2 के साथ y1 आएगा, अपॉन m1 प्लस m2। व्हाट इज़ m1? m1 इज़ 2, y2 इज़ -3, प्लस m2 यहाँ से देख के लिखो, 1 इंटू y1 इज़ -1 अपॉन 2 प्लस 1। ठीक है, तो -6 -1 अपॉन 2 प्लस 1 इज़ 3, 6 - 1 इज़ -7 अपॉन 3। तो इस तरह से जो हमारा q है, q के कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं 0 एंड -7/3। ठीक है, तो हमने क्या किया, 2 पॉइंट्स थे a और b को त्रिभाजित करना था, यानी कि 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड करना था। तो उसके बीच में हमने 2 बिंदु लिए, 3 भागों में बांट दिया। यहाँ से यहाँ तक एक भाग हो गया, यहाँ से यहाँ तक दूसरा भाग हो गया, यहाँ से यहाँ तक तीसरा भाग हो गया। ठीक है, समझने की कोशिश करो अच्छी तरह से। समत्रिभाजित 3 समान भागों में बांटना था हमें, तो हमने इसको 1:1 रेशो में लिया। तो AP, PQ, QB सारे जो है एक मात्रक हमने मान लिए हैं। और फिर जो पहला पॉइंट है उसको 1 से डिनोट कर लिया, उस निर्देशांक को x1 y1। जो दूसरा बिंदु है उसको x2 y2। ठीक है, जो बीच के पॉइंट्स लिए हैं, यहाँ पे P कोई पॉइंट है उसको xy मान लिया, Q पॉइंट हमने एज्यूम किया है उसको x डैश y डैश मान लिया है, यानी कि जो यहाँ है उसके ऊपर डैश लगा दिया है ताकि हम उसको अलग से दिखा सकें, हमें लगे कि भी हाँ ये दूसरा पॉइंट है। क्योंकि इसको भी x और y मान लेंगे तो दोनों में अंतर नहीं कर पाएंगे ना, इसलिए कर दिया इसको। और अंतर ना करो तो भी कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा इससे, क्योंकि सेकेंड टाइम हम उसको सॉल्व करेंगे। तो x1 y1 हमने यहाँ से लिख दिए, दिस इज़ x1 y1 यहाँ से देख के और यहाँ लिखे। फिर x2 y2, ये रहा x2 और ये रहा y2। m1 इस साइड वाला, m2 इस साइड वाला। p निकालने के लिए एक हिस्सा यहाँ, 2 हिस्से यहाँ। q निकालने के लिए 2 हिस्से यहाँ और एक हिस्सा यहाँ। तो जब q की वैल्यू निकालते हैं तो m1 हमारे 2 आता है और जो m2 है वो 1 आता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। क्लास में तो ऐसा है कि आप अपना रेज हैंड करके, यू कैन आस्क क्वेश्चंस बाय रेजिंग योर हैंड्स, बट नाउ वी आर ऑफ ऑनलाइन, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। जब हम मीटिंग करेंगे तब आप अपने क्वेश्चंस जो हैं वो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो फिर इसी तरह से x डैश y डैश भी हमने निकाले। ठीक है, इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया हो।